अस्सलाम वालेकुम। आजकल टीवी पे मैं एक ड्रामा देख रही हूँ, नूर जहाँ, जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए देखने का है। उसका कोई सर पैर नहीं है, लेकिन ये कि उसमें कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी भी दिखाई हैं। बेसिकली वो एक ऐसी खातून की कहानी है जो हीरे जवाहरात का, गोल्ड का कारोबार करती हैं और बहुत अना परस्त, खुदगर्ज़, इब्नुल वक्त किस्म की खातून हैं। जहाँ वो अपना फ़ायदा देखती हैं, वो उस तरफ चली जाती हैं। उनका एक टैलेंट तो बहरहाल है, वो ये कि उन्होंने 3 जवान रोबोट पैदा किए हैं, 3 जवान बेटे हैं उनके, जो कि रोबोट बना के रखे हुए हैं उन्होंने। ना वो कुछ सोचते हैं, ना उनकी कोई पसंद है, ना उन्हें कोई बात समझ में आती है, ना कोई ख्वाहिश है उनकी। बस वो रोबोट की तरह से माँ ने जब जहाँ जो बटन दबा दिया, उन्होंने वो काम कर लिया। जहाँ उन्होंने शादी कर दी, जैसे बीवी को रखने को कह दिया, वैसे ही वो चल रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक जो अच्छी बात लगी मुझे, जो बहुत कम ड्रामों में होती है, कि वो घर के काम जो हैं वो घर की ख़वातीन कर रही हैं, सब मिलजुल के कर रही हैं। जो खातून है नूर जहाँ, उन्होंने गरीब घराने से बहुएं लाई हैं, वो 2 बहुएं, और वो लाई ही इसलिए हैं घर वालों को ब्लैकमेल कर सकें और उनसे घर के काम करवाएं और अपना इख्तियार उनका कायम रहे। लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि वो खुद भी काम करती हुई नज़र आती हैं। बच्चों से उनकी बहुत मोहब्बत है, तो अपने बेटों के लिए वो नाश्ता, खाना बनाने, उनकी पसंद के खाने बनाने के लिए भी वो किचन में नज़र आ रही होती हैं। बेटे तो उनके सारे ऐसे ही हैं रोबोट, लेकिन बड़ा वाला जो है वो इंतहाई फर्माबरदार, कोई सोच समझ, कोई अक्ल नाम की चीज़ उसके अंदर नहीं है। जो उससे कहा जाता है वो करता है। अच्छा, अब उन्हें ज़रूरत है कि उनके चूँकि 3 बेटे हैं, तो वो कहती हैं कि हमारे ख़ानदान में बेटियाँ नहीं होती। बड़ा उनका एक फ़ख्र है, उन्हें गुरूर है इस बात का कि हमारे ख़ानदान में बेटियाँ नहीं होती। अब हुआ ये कि वो बड़ी वाली बहू जब प्रेग्नेंट हुई, तो उन्होंने बहुत उसकी खातिर मदारात की, उसको बिल्कुल बेड पर बिठाया और उसे हिलने नहीं दिया, मुलाजमा भी रख ली है इवन उसके लिए। लेकिन जैसे ही वो उन्हें पता चला कि बेटी है, तो इधर वो डॉक्टर के यहाँ से आए और आके उन्होंने बताया, और उधर उन्होंने फ़ौरन उसको किचन की तरफ रवाना कर दिया और मुलाजमा की छुट्टी कर दी, उससे काम वाम करवाने लगी। और बेटे को उन्होंने बिठा के समझाया, जो कि बहुत आसान तरीन बात थी। बेटे की समझ में भी आ गई कि भी बेटियाँ होना कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। आप जिन लोगों से सर उठा के बात कर रहे होते हैं, उनसे फिर आपको बहुत सर झुका के और दब के और लिहाज से बात करनी होती है, अगर बेटियाँ हों आपके। और बेटे साहब की समझ में भी बात आ गई और उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन भी हुई, और बेबी के ऊपर वो नाराज़ भी हुए। कई दफ़ा अपने गुस्से में आके उन्होंने बदतमीज़ी की और एक दफ़ा धक्का दे दिया उसको। वो बहरहाल वो सारा मामला ख़त्म हो गया। अब दूसरे बेटे का, इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि वो एक ख़ुद खातून होते हुए उन्हें बेटियां पसंद नहीं हैं, तो वो कुछ बहुत अजीब सी बात लगती है मुझे कि अगर मर्द कोई कहे तो अच्छी बात वो भी नहीं है, लेकिन बहरहाल वो समझ में आती है। औरत के होते हुए वो औरत खुद अगर कह रही हो ये बात कि बेटी अच्छी नहीं है या बेटी नहीं होनी चाहिए, वो बात बड़ी अजीब सी होती है। अब बहरहाल उनके दूसरे बेटे ने कि उन्होंने किसी गरीब से शादी कर दी, वो कहीं और इन्वॉल्व था, उसने छुप के उस लड़की से शादी कर ली। खैर वो बहुत मसले मसाइल हुए और वो बेटा आसाइशों का आदी था, वो वापस माँ के पास आ गया, उससे मसाइल नहीं बर्दाश्त हुए, माँ ने उसको माफ़ कर दिया, रख लिया, सब कुछ हो गया। अच्छा, अब जिस बीवी को वो छोड़ कर आया था, उससे उन्होंने कह दिया कि कोई ताल्लुक़ नहीं रखना है। उसने कोई ताल्लुक़ नहीं रखा, वो तो रोबोट था, उसको वो अब इस बीवी के साथ खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहा था। अच्छा, अब हुआ ये कि वो उसके यहाँ बेटा हुआ, जो उसकी दूसरी वाली बीवी थी। तो इनको जैसे ही इनको ये ख़बर मिली, तो ये तो पहुंच गई, हॉस्पिटल पहुंच गई, और जाके उन्होंने हर तरह की उसकी बातें सुनी और ये भी कहा कि सारी बातें कह दो, तुम सारा गुस्सा निकाल लो, मैं तुम्हें अपने घर लेके जाऊंगी, तो बड़ी तुम साफ दिल से जाना। बहरहाल वो बड़ी मुसीबतों से अपने शराइत के ऊपर उस बहू को वो लेकर आई हैं। इसमें सबसे जो बुरी चीज़ है वो बेटी की नापसंदीदगी ही लगी मुझे। जो गरीब घराने हैं, जो घरेलू मुलाजमीन हैं, वो अगर ये बात कहें तो फिर भी बात समझ में आती है कि भाई उनको अगर ज़ाहिर है वो उनके पास तालीम नहीं होती, कुछ नहीं होता, उनको रिश्तों का मसले होते हैं, उनको जहेज़ के मसाइल होते हैं, तो बात समझ में आती है। अब ये आप इस टॉप का बिज़नेस कर रही हैं, आप तो इतनी मजबूत खातून हैं, तो आप तो अपने घर में आई हुई किसी भी बेटी को बहुत मजबूत बना सकती हैं। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि वो सिर्फ़ इख्तियार की जंग है कि सब उनके ऊपर डिपेंड करें, वो चाहे बेटे हों या बहुएं हों या जो भी और रिश्तेदार हैं। जो ये घरेलू मुलाजमीन हैं, इनको बड़ा शौक़ होता है कि बेटे हों। इनको समझ नहीं होती इस बात की कि क्यों हों, लेकिन उन्हें शौक़ बहुत होता है। हालांकि
ان کی بیٹیاں جتنی ان کے ساتھ ہیلپ کرتی ہیں، ان کے ساتھ گھروں میں کام پہ جاتی ہیں، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بیٹے سوائے آوارہ گردی کرنے کے اور گھر میں آ کے ماں سے بہن سے پیسے لینے کے اور کچھ نہیں کرتے. بہت ہوا تو مدرسہ بھیج دیے جاتے ہیں بچے، لڑکیاں ہی سارے کام کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اس ماحول میں اور اس زمانے کا ڈرامہ اور اس ٹاپ پہ بزنس کرنے والی خاتون کا جو ہے وہ میری ذرا سمجھ سے باہر ہے. مجھے ایک بات یاد آئی، ہمارے ہاں ایک بنگالن کام کرتی تھی صفائی وغیرہ کا، بہت سال کام کیا اس نے. اس کو بڑا شوق تھا. ان لوگوں کے ہاں تو ویسے ہی بہت سارے بچے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے بیٹے تھے اس کے اور کتنی بیٹیاں تھیں، بتاتی رہتی تھی. لیکن اس کو اتنا شوق تھا، کسی کے محلے میں کسی کے گھر بیٹا ہوتا تھا تو وہ آتی تھی بتانے کے لیے، اور بہت خوشی سے اس کی خوشی یہ بتا رہی ہوتی تھی تو اس کے گھر میں ہو گیا. ایک دفعہ کافی عرصے اس نے کام کیا، وہ کافی بوڑھی ہو گئی تھی. اس کے بعد اس کے مسائل شروع ہوئے تو وہ آ کے بیچاری میری والدہ کو بتاتی تھی، کافی روتی دھوتی تھی. بیٹا جو ہے وہ باپ کو بھی مار رہا ہے، ماں کو بھی مار رہا ہے، کیونکہ ان کی جو بنگلہ دیش میں زمین ہے وہ کہتا ہے میرے نام کر دیں. وہ باپ نے نام نہیں کی تو اس نے مارا وارا بھی تھا. اچھا، میری اس سے بڑی بحث ہوتی تھی. میں کہتی تھی اس سے تمہیں یہی شوق رہتا ہے کہ جی بیٹے ہوں بیٹے ہوں، لیکن وہ بڑے فخریہ وہ کہتی ہاں نہیں باجی بیٹا ہونا تو بہت بہت ضروری ہے. اچھا، ہمارے ہاں ایک بھائی کے ہاں بیٹی ہوئی اور بہن کے ہاں بیٹا ہوا. تو جب اس کو پتہ چلا تو اس نے بڑے اطمینان سے آ کے میری امی سے کہا کہ میں بھائی سے خوش نہیں ہوں، میں باجی سے بہت خوش ہوں، ان کے ہاں بیٹا ہوا ہے، بھائی سے میں خوش نہیں ہوں، میں وہ مٹھائی نہیں کھاؤں گی، بیٹی ہوئی ہے. حالانکہ اینڈ یہ ہوا تھا اس کا کہ بیٹوں نے تو پوچھنا چھوڑ دیا تھا. اس کی بیٹی ہی اس کو اپنے ساتھ رکھتی تھی، کیونکہ کافی ضعیف ہو گئی تھی. اسے اپنے ساتھ رکھتی تھی، اس کی ہیلپ کرتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا. میں نے ایک آدھ دفعہ پوچھا تو اس نے کہا کہ جی ہمارے ہاں اگر کسی کے بیٹا نہ ہو یا زیادہ بیٹے نہ ہوں تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے، چاہے وہ بیٹے کچھ بھی کر رہے ہوں، لیکن یہ کہ وہ بیٹے کا ایک تاج جو ہے وہ ضروری ہے. تو اس ڈرامے کو دیکھ کے مجھے یہی ساری باتیں یاد آ رہی تھیں کہ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور ہم کس جگہ پہ رہ رہے ہیں، کس صدی میں رہ رہے ہیں کہ ہم اب تک نہیں یہ بات سمجھ سکے کہ بیٹی اور بیٹی میں آج کے زمانے میں کیا فرق ہے. بیٹیاں بھی اتنا ہی پڑھ رہی ہیں، بیٹیاں بھی اتنا ہی، حالانکہ بیٹیاں زیادہ خیال رکھتی ہیں ماں باپ کا بیٹوں کے مقابلے میں. پہلے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جی بیٹی تو رخصت ہو کے چلی جاتی ہے، حالانکہ آج کل بیٹے رخصت ہو کے جا رہے ہیں، بیٹیوں سے زیادہ بیٹے جا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا. اگر کوئی اعتراض ہو تو وہ بھی. بہت شکریہ.